नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्न यूनिक पर। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त और हाजिर हूं आप सबके सामने आज फिर से एक नया और एक यूनिक सा वीडियो लेकर। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस। तो दोस्तों चलिए आइए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रोलिसिस, एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलिसिस आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस है इट इज़ डिराइव फ्रॉम द टू वर्ड्स। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे देन इट विल बी डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रो एंड लिसिस। तो दोस्तों जो आपका वर्ड है इलेक्ट्रो दैट मीन्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो दोस्तों electrolysis can be defined as a phenomena in which the flow of electron or electric current takes place by the breaking of bond. तो दोस्तों इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और वहाँ पे बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रोलिसिस है एक पर्टिकुलर टाइप की सेल होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें परफॉर्म किया जाता है। आइए अब हम लोग एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि कैसा होता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है दोस्तों, ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह की दिखती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें ये दो रॉड्स होती हैं जिसमें से इसको हम बोलते हैं कैथोड और इसको हम बोलते हैं एनोड। ओके दोस्तों, एंड दिस होल सेटअप इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और ये जो इसके अंदर सॉल्यूशन फिल्ड है ये इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। और इसमें जो कैथोड वाला एंड है वो इस बल्ब से जुड़ा होता है और जो ये बल्ब है ये फर्दर कनेक्टेड होता है टू द बैटरी एंड बैटरी इज कनेक्टेड टू की। तो ये आपका पूरा सेटअप होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, जिसमें एक की होती है, एक बैटरी होती है, एक बल्ब, एक एनोड, एक कैथोड और एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है। और इस पूरे सेटअप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें कुछ टर्म्स आए हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, एनोड, कैथोड, ये सब क्या होता है। अच्छा, इसमें जो प्रोसेस होता है पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर हम ये नए टर्म्स को भी देखेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो ये बैटरी है, बैटरी से आपका करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, आपका इलेक्ट्रोलाइट का जो सोल्यूशन होता है वो ब्रेक करता है। ब्रेक करने पर यहाँ पे बल्ब ग्लो करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें तीन केसेस होते हैं। अगर आपका जो बल्ब है बहुत ब्राइट ग्लो कर रहा है दैट मीन्स द इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग। ओके, और अगर आपका जो बल्ब है वो डिम ग्लो कर रहा है इसका मतलब कि जो आपका इस इलेक्ट्रोलाइट हमने सोल्यूशन लिया है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है।
और अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है दैट इज़ योर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जो हमने स्ट्रॉन्ग, वीक और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के में डिस्टिंग्विश किया है वो किस बेसिस पे किया है, इसको भी ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पहले हम ये देख लेते हैं, बल्ब ग्लोज ब्राइट, देन आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। And if bulb glows dim, then weak electrolyte and if bulb does not glow, then आपका होता है क्या, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो दोस्तों जो भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सेटअप करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ये पता करने के लिए करते हैं कि जो गिवन सॉल्ट है, गिवन सॉल्यूशन है, वो स्ट्रॉन्ग है, वीक है या नॉन है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। उसके अलावा हम ये भी पता करते हैं कि जो यहाँ पे आयंस टूटेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे कि एनोड पे जाएंगे, ठीक है, और कौन डिपॉजिट होगा कौन नहीं। ये आपको सब समझ में आएगा तब जब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे सेटअप किया जाता है और उसमें जो जो चीज़ें होती हैं उनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब इसके कुछ टर्म्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, एनोड, इनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड in the aqueous solution by the passage of direct electric current resulting in discharge of ions। जो भी आपका केमिकल कंपाउंड होता है वो ब्रेक करता है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है और वहाँ पे आयंस डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। जैसे कि हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया NaCl, इसका हमने क्या बनाया, ये एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इसका हमने बनाया एक्व सोल्यूशन, देन इट विल डिसोशिएट इनटू Na++ Cl- आयन, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। अब ये एक रिएक्शन मैंने लिख दी है, इसको हम भी इसमें कैथोड एनोड पे क्या होगा वो भी हम बाद में देखेंगे। पहले इसके जो टर्म्स थे, इलेक्ट्रोलाइट। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट आपके वो केमिकल कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है आपकी। एक हो गया आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक हो गया वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दोस्तों जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं कि उसके थ्रू पास हो जाए, यानी कि आप कह सकते हो ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। वहीं पे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये आपकी स्मॉल अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं कि वो उन आयंस के उन इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू पास हो, यानी कि ये आपके पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के। अब यहाँ पे कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसी वजह से जो ब्रेकिंग होती है या डिसोसिएशन होता है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में वो भी कंप्लीट होता है। वहीं पे जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कंप्लीट नहीं होता है, पार्शियल फ्लो होता है, कंप्लीट फ्लो नहीं होता है, बहुत लिटिल अमाउंट का ही करंट फ्लो होता है, इस वजह से इसमें डिसोसिएशन भी पार्शियल होगा। अब NaCl सॉरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल क्या हो गया आपका, NaCl आपका कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है Na+ और Cl- में। उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि HCl हो गया, H2SO4 हो गया आपका, HBr हो गया आपका, HNO3 हो गया आपका, ये सारे क्या है आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। और वहीं पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है आपका फॉर्मिक एसिड यानी कि HCOOH। अगर हम इसकी ब्रेकिंग कराएंगे तो ये H
COO- प्लस H+ आयन में टूटेगा, यानी कि यहाँ पे पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो एक आपका फॉर्मिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, उसके अलावा आपका जो है एसिटिक एसिड हो गया, एंड देयर आर सो मैनी वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रोलाइट की बात। अब एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो दोस्तों नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स आपके वो सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें बिल्कुल भी करंट फ्लो ही नहीं होता है, यानी कि वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, ये अलाउ ही नहीं करते हैं कि इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो। ठीक है, जैसे कि वाटर, जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्टिल वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। डिस्टिल वाटर के थ्रू बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे डिसोसिएशन नहीं हो पाता है आपका। ठीक है, तो और उसके अलावा एल्कोहल्स हो गए जितने भी, उसके अलावा जितने भी केरोसिन्स होते हैं वो सारे आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं, एनोड और कैथोड को। तो दोस्तों एनोड और कैथोड को जानने से पहले इलेक्ट्रोड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपका इलेक्ट्रोड वो सब्सटेंस होता है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है कि वो या तो एंटर करें इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में या फिर लीव करें। ठीक है, इट अलाउज द current टू एंटर और लीव। और ये दो टाइप के होते हैं आपकी, एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड। ठीक है दोस्तों, ये दो टाइप के होते हैं, एनोड और कैथोड। और जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो ग्रेफाइट के भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्लैटिनम के भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और यही इलेक्ट्रोड्स आपके बैटरी के थ्रू कनेक्टेड होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब एक आया कैथोड और एक आया एनोड। तो दोस्तों जो एनोड होता है ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है दोस्तों, इट इज़ योर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ये कैसा इलेक्ट्रोड है? आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस आएंगे और यहाँ पे नेगेटिव आयंस आएंगे। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा जो है ये आपका जो आपका कैथोड होता है, यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन का प्रोसेस होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रिडक्शन होता है और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीडेशन होता है। अब चूंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है इसलिए हम इसे ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ इसे हम रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और उसके अलावा अगर आपको ये याद रखना है कि कहाँ कौन सा प्रोसेस होता है तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। आप कैथोड पे रिडक्शन होता है इसको याद करने के लिए याद रखिए रेड कैट, रेड फॉर रिडक्शन एंड कैट फॉर कैथोड, एन ऑक्स, एन फॉर एनोड एंड ऑक्स फॉर ऑक्सीडेशन। और दोस्तों जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है इसका मतलब है कि वहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। और जहाँ पे रिडक्शन होता है उसका मतलब क्या है? कि गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें NaCl आपका ब्रेक कर रहा है किसमें? Na+ और Cl- आयन में। तो दोस्तों अब जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा? आपका निगेटिव टर्मिनल पे, यानी कि कैथोड पे। और जहाँ पे निगेटिव चार्ज के आयन्स है वो कहाँ जाएंगे? एनोड पे जाएंगे। तो और एनोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का जहाँ पे रिडक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है दोस्तों? गेन होता है। तो अब हमें अगर इस रिएक्शन को कैथोड पे दिखाना है तो हम क्या लिखेंगे? एट कैथोड। और कैथोड पे कौन से आयन्स जाते हैं? पॉजिटिव वाले। तो हम यहाँ लिख देंगे Na1+ प्लस 1E-, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है आपका, और यहाँ पे न्यूट्रल एटम बन रहा है Na। इसे हम बोलते हैं रिडक्शन।
और अगर हमें एनोड पे इसी रिएक्शन को दिखाना है तो हम लिखेंगे एट एनोड, और नीचे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, Cl1 माइनस वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ से एक लॉस हो रहा है और यहाँ पे बन रहा है न्यूट्रल एटम, और ये प्रोसेस आपका कहलाता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। और उसके अलावा एक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं, उम्मीद करती हूँ कि इतना समझ में आया होगा। एक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं और वो है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो दोस्तों इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आपकी वो डिवाइस होती हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा प्रोसेस कराया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है, वोल्टमीटर होता है जिसमें इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा एक टर्म और डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत देर से आयंस 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 बोल रहे हैं, तो इसमें जैसे NaCl की जो रिएक्शन है उसमें Na+ और Cl- आयन बन रहा है। तो ये जो Na+ आयन है और जो Cl- आयन है, इसे हम कैटेगराइज कैसे करेंगे? तो एक होगा आपका एनायन और एक होगा आपका कैटायन। जो आपका एनायन होता है दोस्तों, एनायन इज योर निगेटिवली चार्ज्ड आयन, और जो आपका कैटायन होता है दोस्तों, दैट इज योर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। तो यानी कि Na+ और Cl- में Na इज योर कैटायन वेयर एज Cl इज योर एनायन। और जो आपके एनायंस होते हैं दे माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड, और जो आपके कैटायंस होते हैं दे माइग्रेट टूवर्ड्स कैथोड। और जो है जनरली आपका जो एनायन बनता है वो कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं या डोनेट करता है कोई भी इलेक्ट्रॉन्स, तो एनायन का फॉर्मेशन होता है। और वहीं पे जो आपके कैटायंस हैं वो तब बनते हैं जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, या फिर आप कह सकते हो जब गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, तो आपका एनायंस का फॉर्मेशन होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये यूनिकनेस पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्न यूनिक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को प्यार देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।